आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है वो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे आर टेट हो, किसी भी स्टेट की एग्जाम हो, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, ये टॉपिक डेफिनेटली है उनके सिलेबस में। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना के बारे में या बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे आसानी से और शॉर्ट वाक्य के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बौद्ध धर्म की जो स्थापना थी, संस्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की या संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन बात करें थोड़ी सी देर पहले इनके पीछे का थोड़ा सा, कि बौद्ध धर्म की संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन। पिता कौन थे? शुद्धोधन। पिता है शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन जब अपने पिता से, कौन? गौतम बुद्ध नहीं, शुद्धोधन अपने पिता से एक आदेश मांगा। चलो उसकी थोड़ी सी देर बाद में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले शुद्धोधन के बारे में। शुद्धोधन सांक्य गणराज्य, सांक्य गणराज्य गणराज्य का स्वामी था। स्वामी या मालिक या प्रधान। तो सांक्य गणराज्य का स्वामी कौन था? शुद्धोधन था, या कह सकते मुखिया। स्वामी या मुखिया, प्रधान। ठीक है, सांक्य गणराज्य का प्रधान था, मुखिया था कौन? शुद्धोधन, प्रधान। ठीक है, देखो ये जो सांक्य गणराज्य है वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में है सांक्य गणराज्य। और उस सांक्य गणराज्य के प्रधान कौन थे? स्वामी कौन थे? मुखिया कौन थे? शुद्धोधन थे। ठीक है, शुद्धोधन ने अपने पिता से क्या कहा? एक आदेश मांगा कि मुझे 2 विवाह करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि गणराज्य में, सांक्य गणराज्य में सिर्फ एक विवाह करने की है अनुमति थी, एक ही शादी कर सकता था। लेकिन शुद्धोधन ने 2 विवाह करने की अनुमति मांगी, आदेश मांगा अपने पिता से, क्योंकि इनके पिता भी सांक्य गणराज्य के मुखिया ही थे। तो इन्होंने मांगा, तब उन्हें आदेश दिया गया, उन्हें अनुमति दी गई कि तुम 2 विवाह कर सकते हो। 2 विवाह किया, और शुद्धोधन ने 2 विवाह भी किए। फिर कौन कौन से, किस किस से किए? पहली जो पत्नी थी इनकी, वो कौन सी थी? पत्नी थी माया देवी। माया देवी। दूसरी पत्नी थी प्रजापति। पहली पत्नी माया देवी, दूसरी पत्नी प्रजापति। जब माया देवी अपने मायके जब जा रही थी, तब उनके पुत्र हुआ, माया देवी के पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म, जब वो तारीख कौन सी थी? 563 ईसा पूर्व। कभी? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो अब बात करें कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। इनकी माता कौन थी? माया देवी या माया देवी। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद माया देवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
तो इसका जो लालन पालन जो पोषण है किसने किया? प्रजापति ने। गौतम बुद्ध का लालन पालन जो भी है, इसकी रेख देख है जो इसकी की किसने? प्रजापति ने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखो गौतम बुद्ध जब हुआ 5 साल का हुआ, तब ऋषियों ने सभा के अंदर बताया कि गौतम बुद्ध या तो महान सम्राट बनेंगे या फिर महान एक ज्ञानी जो ऋषि बनेंगे, सन्यासी जो है वो बनेंगे। तो शुद्धोधन को एक चिंता हुई कि मेरे जो इतने बड़े साम्राज्य हैं, जो साक्य गणराज्य के प्रधान थे, मुखिया थे, इसको संभालने वाला यदि सन्यासी बन जाएगा तो मेरे जीवन का तो, इसलिए उसे चिंता हुई और उसने 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया। कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। किससे? यशोधरा से। गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ? यशोधरा से। कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। और इनके जो पुत्र था गौतम बुद्ध का या यशोधरा के, इन दोनों का पुत्र था, पुत्र कौन था? राहुल। और शुद्धोधन ने इनका विवाह इसलिए किया कि ये जो मोह माया थी, सांसारिक जीवन की मोह माया थी, इसमें उलझा रहे, बंधा रहे और यह सन्यासी टाइप का ना बन जाए, इसलिए उसे चिंता सता रही थी। इसलिए उसका विवाह 16 ही कम ही आयु में उसका विवाह कर दिया। किससे? यशोधरा से। और उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका पुत्र का नाम था राहुल। जब वह कौन? जब वह गौतम बुद्ध अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने कस्बे में जब वो बाहर निकला भ्रमण के लिए, तो उसने चार दृश्य देखे। कौन कौन से? पहला जो दृश्य था, बूढ़ा व्यक्ति 60 साल के बाद में जब वृद्ध अवस्था में आता है व्यक्ति, तो बूढ़ा व्यक्ति देखा। और देखने के बाद उसके मन में विकार आया, परिवर्तन आया कि एक ऐसी भी अवस्था आती है कि मनुष्य की खाल ऐसे उतर जाती है, सौंदर्य खत्म हो जाता है, तो उसे मन में ग्लानि सी, विचारों का भंडार जो है मन के अंदर, प्रश्नों का भंडार उठने लगा। फिर उसने देखा वृद्ध व्यक्ति के बाद में बीमार व्यक्ति, कि बीमार भी होता है व्यक्ति। फिर उसने देखा शव को ले जाते हुए, मरने के बाद शव को ले जाते हुए देखा, और उसका मन है ऐसा विचलित हो गया कि वह सोचने पे मजबूर हो गया कि इंसान है, इस शरीर ये जो शरीर है इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और सांसारिक जीवन से छोड़कर वो मोह माया की तरफ छोड़कर वो इस संसार से अलग विचरण करने की सोचने लगा। उसने फिर चौथा दृश्य जो देखा वो था सन्यासी को देखा, साधु को देखा। तो वहां उसको मन को देखकर उसको मन को शांति सी मिली कि वास्तव में जो सांसारिक जीवन का जो मोह माया जो जाल है, उस जाल से छुटकारा तो यहाँ है। मन को शांति भी मिलती है और ये कुछ ना कुछ पाने की इच्छा भी होती है, आत्मा को संतुष्टि मिल रहा। तो गौतम बुद्ध इन चारों दृश्यों को देखकर और मन में एक स्थिति पैदा हुई, जो सांसारिक जीवन को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में वो परिवार को छोड़कर एक दिन भ्रमण के, या फिर वो कहें कि सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यासी टाइप घूमने भ्रमण के लिए निकल गया। पीछे मुड़कर देखा नहीं उसने कि उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, राज्य है, सब कुछ छोड़कर वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल चुका। 29 वर्ष की अवस्था में जब वो निकला तो सबसे पहले उसके जो गुरु थे, उस गुरु का नाम था प्रथम गुरु। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिससे सांख्य जो दर्शन था उसका ज्ञान प्राप्त किया। किसका?
कई बार एग्जाम में पूछ लेता सांख्य दर्शन। दर्शन का, सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया किसने? महात्मा बुद्ध ने। किससे? अलार कलाम से। ये लुम्बिनी के बाहर था और इसने, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध धर्म की कई संगतियां हुई जब उसे ज्ञान, जब ये देखो एक चीज और पूछ लेता है कि जब ये गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया, ग्रह को छोड़कर गया, परिवार को छोड़कर गया, उसको क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महाविष्क्रमण। इस अवस्था को गौतम बुद्ध जब घर त्याग करके गया तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? महाविष्क्रमण कहता है गौतम बुद्ध ने। और जो छोड़ कर गया तो सबसे पहले लुम्बिनी में प्रथम जो गुरु थे अलार कलाम थे, जिसने सांख्य दर्शन की ज्ञान प्राप्त किया, सांख्य दर्शन का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन उनका मन है वह अभी भी विचलित था, उसे वो संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई थी जो उसके मन को संतुष्ट कर सके। ठीक है, आगे देखिए। अलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में जब घर त्याग किया, घर को छोड़कर चले गए, तो उस अवस्था को क्या कहा? महाविष्क्रमण कहा। और गौतम बुद्ध जब पहला उपदेश जब लिया अपने गुरु से और उससे सांख्य दर्शन की ज्ञान प्राप्ति की, उसके बाद भी उसे मन को शांति न मिली, तो वह निरंजन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर और ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए कठिन तपस्या की। उस दिन वैसाखी का पूर्णिमा का दिन था, उस दिन उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन से उन्हें गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को क्या कहने लगे? गौतम बुद्ध कहने लगे, बुद्ध की उपद। तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ था, इसका वास्तविक नाम जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इसी दिन से, वैसाखी पूर्णिमा के दिन से इसे क्या कहने लगे? बुद्ध कहने लगे। इसके आगे बुद्ध लग गया, महात्मा बुद्ध लग गया। और इसी दिन से इसे गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? लाइट ऑफ एशिया का क्या कहा जाने लगा? लाइट ऑफ एशिया कहा जाने, लाइट ऑफ एशिया कहा जाने लगा, यानी एशिया के ज्योतिपुंज। ठीक है, एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाने लगा इसे। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाने लगा इसे, इस नाम से इसे जाना था। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, लाइट ऑफ एशिया किस व्यक्ति, महान व्यक्ति को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध या गौतम सिद्धार्थ या सिद्धार्थ बुद्ध या महात्मा गौतम बुद्ध, कुछ भी आ सकता है ऑप्शंस में। तो इसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की जो संगतियां हुई, बौद्ध धर्म की संगतियां हुई, उस संगतियों को क्या कहते हैं? और बौद्ध धर्म में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले जो उपदेश दिया वो कहाँ दिया? सारनाथ। एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध धर्म का जो महान व्यक्ति गौतम बुद्ध थे, उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो याद रखना, सारनाथ में उसने पहला उपदेश दिया था। कौन सी भाषा में दिया? ये ऐसी भाषा थी जो सभी व्यक्तियों को आसानी से समझ में आए, जिसे हम कह सकते हैं साधारण भाषा में पाली भाषा, ये जिसे यह भी कह सकते हैं जन की भाषा, यानी लोगों की भाषा, इसे जन भाषा भी कहते हैं। और ये पाली भाषा में थी, प्राकृतिक जो पाली भाषा है। कौन सी भाषा? पाली भाषा। पाली भाषा में दी। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया वो कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और कौन सी भाषा में दिया? पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में दिया। और इसकी जो बौद्ध धर्म की जो संगतियां हुई, कितनी संगतियां थी?
कितनी संगतियां थी? 4 संगतियां हुई। लेकिन उससे पहले कि बौद्ध धर्म की जब मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई, तो 483 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया। 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और इसी को क्या कहते हैं? महानिवारण, महापरिनिवारण कहते हैं। बौद्ध धर्म में से क्या कहते हैं? मृत्यु को महापरिनिवारण। महापरिनिवारण कहते हैं। ठीक है, देखो इसकी 4 संगतियां हुई, बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई। किस किस के शासन काल में और कब कब हुई? एक मैं आपको साधारण वाक्य के अनुसार ये बताऊंगा जो आपको भूल ना सके, ऐसा है बौद्ध धर्म की संगतियां। ठीक है, कितनी हुई? 4 हुई। कितनी हुई? 4 हुई। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, 4 संगतियां हुई। 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में और प्रथम ईस्वी में, फर्स्ट ईस्वी या ईस्वी में भी, और ये ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व और फर्स्ट ईस्वी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध, जो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में था। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर रखा था और अपने जीवन का जो लक्ष्य था, जब उसे पता लगा कि इतना नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए और ये रक्त से भरा जो मैदान है, इसे देखकर उसका मन विचलित हो गया और उसे दृश्य को देखकर एक मन में ग्लानि हुई। तो उसने हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिए, मारपीट त्याग दी, मारकाट जो भी है त्याग दिया और उसने एक धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जो ये हमने देखते हैं अशोक स्तंभ है, जितने भी स्तंभ हैं अशोक के जो लेख हैं, वो ज्ञान के बारे में उन्होंने, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत से लेख उन्होंने लिखवाए, अभिलेख लिखवाए। तो उसका मन परिवर्तन हो गया। कौन से युद्ध के बाद में? कलिंग युद्ध के बाद में। वर्तमान में कई बार पूछ रहा था कि कलिंग जो फर्स्ट इसकी जो बौद्ध संगतियां 4 हुई, उसको हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे? एक वाक्य, शॉर्ट वाक्य के माध्यम से पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो पहले कि बौद्ध संगतियां कहाँ हुई, किस जगह हुई और किसके शासन काल में हुई, तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। जो फर्स्ट जो बौद्ध संगति है वो शासन काल, इस शासक के शासन काल में हुई। तो एक वाक्य है वो भी मैं बता देता हूँ, और किस स्थान पर हुई तो वो भी बता देता हूँ। देखो पहले बता देता हूँ स्थान कि कौन सी जगह हुई। स्थान रावा पाक, पाक ये है जगह के नाम। रावा पाक में है बौद्ध संगतियां हुई, 4 ही बौद्ध संगतियां हुई। कौन से स्थान? रावा पाक। पहला है राजगृह, फर्स्ट जो बौद्ध संगति है वो कहाँ हुई? राजगृह में। द्वितीय है वैशाली में, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली। ठीक है, तृतीय जो बौद्ध संगति है पासे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और जो चौथी है कैसे, कहाँ हुई? कुंडलग्राम, कुंडल ग्राम या कुंडल वन, एक ही बात है। ये 4 ही संगतियां हुई, नंबर वाइज से है और इसको ऐसे जो क्रम है वो एक सटीक क्रम बना रखा हमने वाक्य में कि राजगृह जो फर्स्ट संगति हुई वो राजगृह में हुई, द्वितीय वो संगति वो वैशाली में हुई, तृतीय वो संगति हुई कहाँ? पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडल वन में। उसी तरह हमने शासन काल जो है किस किस के शासन काल में हुई उनको भी एक क्रम वाइज बना रखा है और एकदम आसानी से याद भूल बिल्कुल नहीं सकते। उसका वाक्य है, देखो मैं बता देता हूँ। आजकल, आज कल
बोलते नहीं आम भाषा में। आजकल यार कहाँ रहता है आजकल तू, तो वो है आजकल आप कहाँ रहते हो? पहले तो तुम वैशाली नगर में रहते थे, आजकल कहाँ चले गए हो? कौन से कस्बे में रहने लगे? काफी दिनों से दिखाई नहीं दे। ऐसे शब्द हैं जो आमतौर पर हम प्रयोग करते हैं। तो आजकल अशोक कहाँ रहने लगा? केनिया। केनिया गया। कहाँ चला गया? केनिया चला गया। ठीक है, तो आजकल में है ना, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। आजकल को आज कल, ठीक है, आजकल ये कल है, ठीक, फर्स्ट सेकंड, और अशोक का अशोक हो गया, अशोक, और केनिया से हो गया कहीं। देखो आजकल तो अजात शत्रु, कल से कालाशोक, अशोक से अशोक, सम्राट अशोक, और केनिया से कनिष्क। ठीक है, ये क्रम है कि जो रावापाक में जो है पहली जो संगति कहा राजगृह में किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के में। द्वितीय हुई वो कालाशोक के समय। तीसरी जो पाटलिपुत्र में हुआ अशोक के समय में। और कुंडलवन में जो चौथी वो संगति वो कहाँ हुई? कनिष्क के समय। ठीक है, तो हम इसको याद कर सकते हैं। आजकल अशोक केनिया गया और इसको रावापाक। ठीक है, ये कौन सी में हुई? फर्स्ट जो संगति हुई वो 483 में, तीसरी 383 में, चौथी 261 ईसा पूर्व में। ये सारी 61 ईसा पूर्व में है। और ये जो कनिष्क है वो फर्स्ट ईस्वी में है, ठीक है, ईसा के जन्म के बाद, और ये ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, अब देखो बौद्ध धर्म जो है सिद्धार्थ था या गौतम बुद्ध था। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उसने उपदेश कहाँ दिए? सबसे पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ दिया? एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उसने सबसे अधिक सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा सबसे कम या पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, कौन सी भाषा में था? पाली भाषा में थी, जो जन साधारण भाषा थी। पाली भाषा जो सभी लोगों को समझ में आए, एक ऐसी भाषा थी। और इस जन साधारण भाषा भी कहते हैं सिर्फ पाली भाषा में। और सबसे ज्यादा जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया? वो था कौशल की राजधानी श्रावती। और ये श्रावती थी महाजन पद जो है, कौशल एक महाजन पद था कौशल, उसकी राजधानी थी श्रावती। वहां सबसे ज्यादा उसने क्या किया? संदेश दिया, उपदेश दिए। जो कौशल है उसकी जो श्रावती जो राजधानी थी, ये सेकंड राजधानी थी। इससे पहले जो फर्स्ट राजधानी थी उसकी अयोध्या थी। कौन सी थी? अयोध्या। ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में कि कौशल की जो है द्वितीय राजधानी कौन सी थी? कौशल महाजन पद है, उसकी द्वितीय राजधानी कौन सी थी? तो श्रावती थी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बताया। और ये जरूर पूछा था कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? कौन सी